बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक यूनिक सा चॉकलेट डिज़र्ट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 1 कप डाला है। बाद में चेक करूँगी, अगर कम हुई तो फिर मैं और डाल लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के जितनी क्रीम, थिक क्रीम इसमें डालेंगे, गिश्ता जिसे कहते हैं। ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत क्रीमी सा बनेगा ये। क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल या बटर अगर आप डालें तो वो अब जब हम इसे पकाएंगे आप तब ऐड कर दें। तो अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है पकाने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, लगातार चम्मच चलाते हुए। जैसे ही ये पकने लगेगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट। तो ये देखिए ये पकने लग गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 150 ग्राम चॉकलेट। कोई सी भी चॉकलेट आप इसमें डाल सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच को कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे या इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना बने। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू हाई पे रखी हुई है। और अगर आप ऑयल की जगह इसमें बटर डालें तो वो भी आप इस वक्त इसमें डाल सकते हैं। मैंने ऑयल डाला है तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया था। तो ये देखिए ये अब गाढ़ा हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे टी बिस्किट। कोई से भी टी बिस्किट आप इस डिज़र्ट को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये हल्कर के थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जौन से भी टी बिस्किट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए होगा 1 कप दूध, जिसके अंदर बिस्किट्स को डिप करके हम लेयरिंग करेंगे। तो इस तरह से एक डिश में हम पहले एक लेयर लगाएंगे बिस्किट्स की, दूध के अंदर डिप करके। तो ये देखें मैंने एक लेयर लगा दिया बिस्किट्स की, लेकिन मैंने ये डबल लेयर लगाई है। एक लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने दोबारा से एक और लेयर लगाई थी। तो इस तरह से डबल लेयर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने पुडिंग बनाई थी चॉकलेट की वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। और अब हम दोबारा से बिस्किट की लेयर लगाएंगे, डबल लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर
फिर से चॉकलेट की ये पुडिंग जो है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ये है मेरे पास 150 ग्राम चॉकलेट। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम या फिर मिल्क ऐड करके आप इसे माइक्रोवेव कर लें, या फिर आप इस तरह से दूध गर्म करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा दूध लिया था और उसको अच्छे से गर्म करके मैंने ये चॉकलेट के ऊपर डाल दिया है और अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको इस डेज़र्ट के ऊपर पोर कर देंगे, इवनली स्प्रेड कर देंगे इसको अच्छे से। उसके बाद हमारा ये चॉकलेट डेज़र्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो मैं इसे अभी फ्रीज़र में रख रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए व्यूअर्स, थोड़े से बिस्किट मैंने क्रश करके इसके ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दिए, तो इससे जो इसका लुक है वो और भी ख़ूबसूरत हो गया है। तो हमारा ये मज़ेदार सा यम्मी सा चॉकलेट डेज़र्ट जो है ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और जब भी घर पे कोई भी मीठा आपको बनाना हो तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं। तो अब मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ आपको।